जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो चलो देखते हैं कि कृष्ण जी आज आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ये कहता हो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके प्रति बहुत अच्छा भावना रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे वास्तविक प्रेम करता हो। तो ये बात आप समझ जाइए कि क्या वास्तविक प्रेम कहलाता है और क्या भ्रम कहलाता है। कोई किसी से बहुत प्यार करता हो पर उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। शब्दों का प्रेम शब्दों में ही रह जाता है। तो ये बात वो आपको बता रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो कि तुम कौन हो और सामने वाला कौन है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो प्रेम के लिए सर्वस्व नछावर करने को तैयार हो। मान लो प्रेम का अर्थ मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है, इसका दूसरा मतलब मत निकालो। व्हेन आई से लव आई मीन कि आप एक स्पिरिचुअल टच रखते हैं उसमें, कि एक व्यक्ति हो आपका, आप जानते हैं उसके बारे में, आपका मन उससे जुड़ा हुआ है। अब आप उसके साथ किसी भी कीमत पर छल नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पर, चाहे धन प्रतिष्ठा कुछ भी आ जाए बीच में, आप उस व्यक्ति के साथ किसी भी कारण से छल नहीं करेंगे। दैट इज वॉट लव मीन्स। लेकिन अगर आप छल कर देते हैं, अगर आप डिसीट कर देते हैं उसमें, या डिसीट करने की भावना है, तो फिर वो प्रेम नहीं कहलाता। तो आपसे भगवान यही बता रहे हैं कि प्रेम क्या है और क्या दुष्टता है, इसका अंतर समझो। कोई कह दे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर हम फंस गए हैं, हम नहीं कर पा रहे, वो फंसना कुछ नहीं होता। इट्स सिंपली लाइक या तो आप करते हैं प्रेम या तो नहीं करते, और किसी कारण से आप उसको सार्थक नहीं कर सकते। अब इसके आगे कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो आपको वो यही समझा रहे हैं कि बोलना मात्र पर्याप्त नहीं होता। हम कह रहे हैं कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान भी सुन रहे होते हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं तुम बहुत प्रेम करते हो। तुम कर क्या रहे हो? ना तुम्हारे जीवन में धर्म उतरा है, ना तुम्हारा कोई आचरण इस तरह का है, ना तुम ऐसा कोई रास्ता लेके बैठे हो जो हमको खुश करता हो। तुम जी रहे हो अपने हिसाब से और तुम हमसे बहुत प्रेम कर रहे हो। हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम जियो। लेकिन जब समय आएगा कि सही और गलत का चुनाव हमको करना हो, हम उसी का साथ देंगे जो वास्तव में हमसे प्रेम करता हो। बोल ना पाता हो पर वास्तविक जो प्रेम करेगा, हम उसका साथ देंगे। टेन ऑफ वैंड्स, लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, भले आप आए हो किसी के जीवन में बहुत पहले, बट प्रेम वही है जहां पर आप प्रमाणित कर सकते हो, इसका कोई प्रमाण दे सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई हैव एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। अब आपको एक बात समझाई गई है कि हमेशा जो होता है ना, हमेशा जो होते हैं एल्डरली फिगर्स गलत नहीं होते। हमेशा वो लोग जो बड़े होते हैं वो गलत नहीं होते इसलिए बिकॉज कि जब वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, जब डिसाइडिंग फैक्टर्स हो रहे होते हैं जीवन में, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसके साथ कौन फिट बैठेगा। ठीक है? और जब किसके साथ कौन फिट बैठेगा, जब ये डिसाइड हो रहा होता है, तो फिर ये भी डिसाइड हो रहा होता है कि किसका नेचर कैसा है। जिसका नेचर जैसा होता है उसके अनुसार उनको उसके साथ लगा दिया जाता है। ये पता है कब होता है? जब इंसान का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिस इंसान के पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, उसको उठा करके कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। और जो अपने लिए बोलना जानता है, जो अपने लिए लड़ना जानता है, वो खुद के लिए खुद फैसला करता है। तो दूसरों के लिए फैसला, मतलब दूसरे जब आपके लिए फैसला कर रहे होते हैं, तो आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पर आप एक बार बोल भी नहीं सकते कि आपके मन में क्या है। आपका जीवन है और कोई और डिसाइड करके दे दे रहा है आपको, और आप बस उसको नाच कूद के एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक पुरुष हो या वास्तविक स्त्री है, आप एक ना एक बार ये बात जरूर बोलिए कि मेरा ऐसा मन कहता है। अब आप लोग देखो, अगर आप ईमानदारी से जीवन जिए होंगे, आपके मन से ये बात जरूर निकलेगी कि ऐसा आप एक बार कंसिडर करो इस चीज को, बिकॉज ये मेरा जीवन है। आप एक बार इसको देखिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, किससे हमको मैरिज करनी है, कहाँ रिलेशनशिप हमको बनाना है। एक बार आप सुनिए मेरी बात। इतना तो फ्रीडम हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर वो इंसान ये बात बोल रहा है या वो इंसान ये बात कहता है, तो उसकी बात सुननी जाती है। कम से कम लोग सुनते हैं। मतलब अगर इंसान मनुष्य हुए तो जरूर वो सुनते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे का मन ऐसा है और मैरिज की बात हो रही है, तो चलो देखते हैं कि क्या बोल रहा है बच्चा। लेकिन अगर कोई बोले ही ना, हो सकता है पेरेंट्स आपके सुन ले, आपसे इतना प्यार करते हो कि वो आपकी बात को सुन ले कि भाई हाँ क्या बात बोल रहा है मेरा बच्चा, या क्या वो बोलना चाह रहा है।
अगर वो नहीं सुनते, अगर आप नहीं बोलते तो वो नहीं सुनेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स गलत नहीं हो रहे होते हैं, पर आप बोलते ही नहीं, आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। मे बी वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपकी बात सुनते हैं, मतलब मान लेते हैं या मान लेंगे। आपके लिए और भी लाइक इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड, जहां पर आपको ये भी समझाया जा रहा है कि जब आपके जीवन का डिसीजन आप लेंगे तो आप एक बार जरूर इस बात को कंसिडर करना कि भगवान ने क्या किया आपके साथ, आपने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया और लोगों ने क्या किया। प्लीज, आपने जो किया उसका परिणाम, ईश्वर ने जो किया, लोगों ने जो किया और जो इंसान ने किया, सबके एक्शंस को सामने रखना और उसके बाद अपनी आंखें बंद करना और अपने ईश्वर से पूछना कि इसमें सत्य क्या है। आपका हृदय कहेगा कि जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसमें सत्य वही है जिसने आपके लिए उस समय स्टैंड लिया था जब कोई नहीं था आपके साथ, जब कोई आपके पास नहीं खड़ा था। तब कोई ऐसा इंसान रहा होगा, जितना आप अपने आप को नहीं जानते उतना वो इंसान अब आपको जानता है। तो जब कोई नहीं था तब वो इंसान था आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, बट कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके लिए जब फैसला किया जाएगा तो आपको यही अपने अंदर से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम क्या करें। एंड गॉड इज गोना टेल यू समथिंग। आपको इस सिचुएशन के थ्रू ना एक बहुत बड़ी परत जमी हुई है आपकी आंखों के अंदर या आंखों के ऊपर। इसको जब हटाया जाएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, बिल्कुल भगवान के प्रति 1% का डाउट नहीं रह जाएगा और इस परत को ही खोलने का प्रयास किया जाएगा इस रीडिंग में। आपके पार्टनर ने क्या किया ये बताओ, उस इंसान ने क्या किया जिसकी भी बात चल रही है यहाँ पे, उसने क्या किया। अब आप कहेंगे कि उसने अपनी बातों का मान नहीं रखा या उसने अपनी बात नहीं रखी या अपना बात पूरा नहीं किया या अपना काम पूरा नहीं किया, मान लो ये, या उसने अपना वचन नहीं निभाया या उसने जो कहा वो पूरा नहीं किया। नाउ कृष्णा इज टेलिंग कि वचन क्या था। 2 सिचुएशंस या 4 सिचुएशंस मेरे पास है। एक वचन होगा आपका साथ देने का, दूसरा वचन होगा आपको करेक्ट करने का, मतलब कुछ चीजें हैं आपके अंदर डिफेक्टिव थी उसको ठीक करने का, मतलब उसको हील करने का, मतलब ऐसा होता है ना हेल्प वगैरह करने का। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको सेट करने का कि हाँ चलो दोस्त होने के नाते। तीसरा हो सकता है कि किसी का और होगा कि भैया आपने दोस्ती की पर आपने जो है हमको तो लग रहा था कि मैरिज वगैरह होगा, बट यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैरिज इज नॉट हैपनिंग हियर। और चौथा होगा कि भैया आप तो इंसान ही गलत निकले, मतलब आप तो एकदम अलग टाइप के कैरेक्टर में आ गए। आप तो लास्ट में आपने जानबूझकर अपना रूप बदल दिया ताकि हम ना जीत पाए या फिर हमको कोई फालतू सा इंसान मिल जाए। इतना आपको नफरत भरा हुआ है मेरे अंदर, इतना खुन्नस भरा है मेरे साथ कि मैं मतलब अच्छा इंसान ना चूज करूं अपने जीवन में, फालतू से इंसान के साथ लग जाऊं। इतना आपको बुरा लगता है मेरा खुशी देखकर, आप इतने बड़े दुश्मन बन गए मेरे। तो ये सारी बातें आपके मन में होंगी किसी इंसान को लेकर के। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू। एक हायर पर्सपेक्टिव से भगवान आपको जवाब दे रहे हैं। तुमने क्या किया उसके साथ? उसने हर वचन निभाया तुम्हारे साथ, हर तरह से। साथ देने का था सवाल, उसने साथ पे दिया था तुम्हारा। हेल्प करने का था, जहां तक कोई इंसान नहीं जा सकता था वहां तक जाकर उस इंसान ने आपकी हेल्प की थी। रहा सवाल प्रॉमिसेस को तोड़ने का या कोई मैरिज वगैरह का कोई प्रॉमिस था, अभी वो टाइम नहीं आया है। एंड लास्ट का जो है कि उस पर्सन ने नेचर चेंज कर दिया, हमको हरा, बिल्कुल सही किया उस पर्सन ने।
जैसी परिस्थिति आपने प्रेजेंट की उसके अनुसार जो उचित लगा था वो इंसान वही कर रहा है। जैसे मान लो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, आप चाकू लेकर आ गए मेरे सामने और हम अपने आप को बचा लिए। हाउ डेयर यू, आप हमसे प्यार करते थे तो आप अपने आप को क्यों बचा लिए? हम बचाएंगे, हम आपसे भी प्यार करते हैं, बिकॉज वो क्राइम हो जाता ना, जेल चले जाते आप। तो बस ऐसा ही होता है प्यार, कभी कभी ना सिचुएशनल प्यार होता है, प्रैक्टिकल प्यार नहीं है वो, पर इट्स स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव में ऐसा होता है कि दैट्स हाउ आई हैव टू डील, ऐसे ही डील करना है। हर समय हर बात के लिए आप किताब नहीं देख सकते, इतना किताब लेके कोई नहीं पढ़ रहा है जीवन में, लेकिन आपके भीतर कोई बैठा है जो आपको बता देगा कि इस परिस्थिति में अगर तुम सह गई, इस परिस्थिति में अगर तुम चुप रह गई, तो जो मैं बैठा हूं ना अंदर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से हम ही उठ के यहाँ से चले क्योंकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो जब उस इंसान को उस तरह से भगवान ड्राइव दे देंगे ना कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एकदम नहीं छोड़ना इसमें, तो फिर बस, क्योंकि तुम इतनी भी नहीं हो, तुमको हम इस काम के लिए नहीं भेजे यहाँ पर, तुम्हारा इतना भी कम मूल्य ना आके कोई कि आपको इस तरह से कोई ट्रीट कर दे और हम उसको छोड़ दें। तुम करोगे कि हम कुछ आके कर रहे हैं पर्सनली भगवान अर्जुन को बोले थे कि तुम उठा रहे हो बाण, मारोगे कि हम उठाए अपना, वो कुछ कर, हम वचन तोड़े अपना। तो इंसान फिर वहां पर एक्ट कर देता है कि नहीं प्रभु आप कुछ मत कीजिए, आई विल एक्ट। कभी कभी प्यार के नाम पर आपको ऐसा भी होना पड़ता है कि अब आपको अपने लिए बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो अपने आप के साथ गद्दारी करेंगे, और किसी के साथ देने का मतलब ये भी होता है कि हम आपको गलत नहीं करने देंगे, और गलत आप करेंगे तो हम आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप गलत कर पाए मतलब ये भी मतलब कि हद तक हम प्रयास करेंगे कि आप उस चीज को ना कर पाए। लेकिन ऐसे दुष्ट भी हैं कि भाई आपको पता चल जाए कि इंसान गलत नहीं करने देगा, तो बस तुम्हारे को इतना टॉर्चर कर देंगे कि तुम ही इस लायक ना रह पाओ कि तुम कुछ कर पाओ। अच्छे लोगों के साथ यही हो जाता है कभी कभी, तो भगवान भी उनको कह देते हैं कि अब इसके आगे अच्छाई करने गई तो तुम पिटोगे भी, और हम तो तुमको पीटेंगे ही पर्सनली। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं ना, तो भगवान आपको अपने दायरे में भी रखते हैं कि तुम जिस पाथ पे चल रही हो या चल रहे हो, उस पाथ का एक लिमिट है, उस रास्ते की अपनी एक मर्यादा, एक गरिमा है। प्यार के लिए प्यार अलग होता है, प्रेम अलग होता है। प्यार वो होता है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, पागलपन है उसके ऊपर, मतलब पागलपना सा छाया हुआ है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं इस इंसान के लिए, उसको प्यार कहते हैं। वो प्यार है जो, अब हम क्या कहते हैं, अब निर्लज्जता वाला एक हो जाता है कि मर्यादा क्या तेल बेचना, और एक प्रेम होता है जिसमें मर्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वहां पर आप केवल एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देख रहे, बात आत्मा के स्तर पर आ गई है कि अगर इस इंसान को इस समय पे पिट कर ही होश आना है, तो आपकी आत्मा कह देती है कि तुम्हारा प्रेम यही है कि तुम पीछे हट जाओ। अब तुमको पीछे ही हटना पड़ेगा, आप नहीं हटिएगा तो भगवान बीच में आके आपको हटा देंगे, बट यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि अब उसको भोगना है उस चीज को। जब तक वो नहीं जाएगा उस चीज से, तब तक उसकी सोल लेवल पे उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो कभी कभी प्रेम ये होता है, इसको प्रेम कहा जाता है। एक होता है प्यार, प्यार आपको कहेगा कि तुमको इतना ही आता है, मैं बताती हूँ क्राइम कैसे किया जाता है, आई विल शो यू, यू नो, मुझे पता है कि कैसे इसको डिमीन करते, आई विल शो यू, इसको कैसे पुट करते हैं इसके राइट प्लेस पर। इसको प्यार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ लग के तुमको बताएंगे कि ऐसे ऐसे लोग साथ कैसे कैसे किया जाता है। और प्यार ये होता है जो कहेगा कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो काम करो, अपना महल रखो अपने पास, समझा रहे हैं। That's how प्यार मीन्स। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में प्यार चाहिए कि प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए होगा तो आप होश में चलिएगा कि ये होगा तो ये इंसान नहीं होगा मेरे लाइफ में। अगर उससे इतना प्यार हो कि उसको अपने पास रखने के लिए आपको भी मर्यादा का पालन करना पड़े, तो आप उसको अपने लाइफ में रखिए। ये डिसीजन आपका भी है। वचन देने का अर्थ या वचन निभाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बांध लिए इंसान को। भगवान नहीं बनते किसी वचन में, गलत होता है। वचन के कारण आप चुप नहीं रह सकते। तो कभी कभी सत्य सबसे बड़ा हो जाता है, धर्म सबसे बड़ा हो जाता है। निजी अपनी इच्छाओं का पालन के लिए, अपनी निष्ठा को बचाने के लिए अंगराज कर्ण के साथ दुर्योधन की दोस्ती इतनी गहरी है कि धर्म अधर्म की लड़ाई होगी तो मैं अधर्म के साथ रहूंगा। रहिए, आपकी इच्छा है, आपको दोस्ती निभाना है तो आप रहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भैया नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, भले ही लोग कहे कुलघाती ही सही, पर उड़ के जाएंगे रात दिन पास। जीवन के अपने विकल्प हैं, सब लोग अपना अपना विकल्प चुनते हैं। तो अगर आपने सत्य चुना हो तो सत्य के पथिक हो आप, और अगर आपने प्रेम चुन लिया है, प्यार चुन लिया है, प्रेम नहीं प्यार चुन लिया है, तब तो आप दूसरे रास्ते के पथिक हैं।
और दूसरे रास्ते के जो पथिक होते हैं वो किसी पर कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आपको वही मिलना चाहिए जो इसके आप पात्र हैं। फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते किसी ने आपके साथ घात किया, आपके कर्मों ने ही आपके साथ घात किया। आप स्वयं को स्वयं घात कर रहे हैं, आप किसी के उत्तरदायी तो आपका नहीं है। सामने वाला जैसा था उसने वो रास्ता चुन करके अपने आप को साइड कर दिया। आप कैसे थे आपने ये शो कर दिया है सामने में। सो दैट्स हाउ इट गोज। ना देखो, चलो अब आपके पार्टनर के लिए क्या रीडिंग्स आती है, गॉड आपको अब क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। भगवान आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर, आप खुद बहुत चुप रहने वाले इंसान है, बोलते बहुत कम है या बोलते नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बात पे तो बोलना पड़ जाएगा कि नीचता को ही नीचता प्राप्त होती है, दुष्टता को ही दुष्टता प्राप्त होती है। जो जैसा होता है उस तरह के लोगों के साथ ही उसकी संगति हो जाती है। आपको एक बात तो जरूर बोल देना चाहिए कि भगवान छलते नहीं किसी को, भगवान केवल उसकी परीक्षा लेते हैं। कि आप किसी को परख रहे हैं इतना अच्छे तरीके से, तो आपको भी तो परखा जाना चाहिए। कभी कभी आपकी भी तो परीक्षा हो। तो जब आपको किसी कठोर रास्ते पर किसी के कारण आप आ गए हो, या कोई इंसान आपकी तरफ आपके लिए बहुत सफर कर रहा हो, आप नहीं देख रहे पर भगवान तो सब देख रहे हैं। ईश्वर को तो सब दिखाई देता है ना। वो एक के तो है नहीं कि आपने बहुत पूजा पाठ कर रखा है भैया, आपने एक पैर पर खड़े हो गया, आपने तप कर लिया है, सिद्धियां प्राप्त करनी है भैया, मैजिक है आपके पास, आप बहुत बड़े महात्मा हैं। पर एक छोटे से जीव के प्रति भी अगर आपका अपराध बनता है तो वो अपराध ही कहलाएगा। बचेंगे आप उससे नहीं, और आपसे हुआ तो और ज्यादा बनेगा वो। तो आपके कारण किसी को बहुत सफरिंग हुई तो भगवान ने बस कुछ चीजों को अरेंज करके उस इंसान को ये बताया कि ऐसा लिया जाता है टेस्ट, ऐसे होती है परीक्षा। तो किसी के लिए नाचने से पहले आपके पार्टनर को वैसे भगवान जी ने प्रोटेक्ट कर लिया, यहाँ पर गलत कुछ नहीं हुआ है। आपने किसी चीज की डिमांड कर दी कि मुझे जीवन में हाईएस्ट चाहिए, पर आप रह गए अभी लोएस्ट में। आपने चाह दिया कि हमको सबसे ऊंचा कोई इंसान चाहिए, पर आपने क्या किया, आपका जो ट्रैक चल रहा था वो एकदम लोएस्ट पर चल रहा था। अगर ये ट्रांसफॉर्म आप कर लेते ना अपनी इच्छा से तो आप पहुंच जाते वहां पर। लेकिन लास्ट में भी आपको एक प्रलोभन देकर भगवान ने नीचे गिरा दिया कि तुम्हारे चॉइस थी ना, यू चूज दिस पाथ। आपके अंदर कुछ तो लालच, कुछ तो रहा होगा ना कि आपने वो चॉइस कर ली। यू चोज समथिंग लोएस्ट, यू वांटेड समथिंग हाईएस्ट बट यू चोज समथिंग लोएस्ट। वंस यू चोज समथिंग लोएस्ट तो आपके पार्टनर को भगवान ने ये बता दिया कि सुनो, ये परीक्षाएं तुम दे चुकी हो, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो ये तुम दे चुकी हो ऑलरेडी अपने जीवन में। अब ये दूसरा बार ये जो परीक्षा हो रही है, ये लेने वाला कौन है ये भी तो देखो। परीक्षा का लेवल देखा जाता है और उसके बाद सर्टिफिकेशन देखी जाती है कि 12th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है, उसके हिसाब से तैयारी होती है। तैयारी आप 12th लेवल का कर रहे हो और चीज आपको 10th लेवल की मिल रही है, ये क्या बात हो गया। तो भगवान जी आपको बोले कि सुनो, तुम्हारा प्रिपरेशन तो 12th लेवल का था ही, पर जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो 10th लेवल पर है अभी। तो अब तुम यहाँ पर देखो कि अब तुम क्या कर रही हो जीवन में अपने। तैयारी आपकी तगड़ी है, एग्जाम में आपका आप जरूर क्वालिफाई कर लेते, पर द क्वेश्चन इज कि जो आप पाते, जो ट्रॉफी आपको मिलता, वो ट्रॉफी ही नहीं है उस लेवल पर। सो यू आर वाइब्रेटिंग हाई ना, यू आर जस्ट गोइंग हायर एयर। तो अब भगवान बता रहे हैं आपको कि कभी भी किसी इंसान को सीढ़ी चढ़ा करके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। जो जैसा होता है, जैसा उसके मन में रमा होता है, जो वही वो पाता है। और इसमें अब आपको ये बात स्वीकार कर लेनी है, अगर आप फीमेल हो तो आप जैसा व्यक्ति अगर कोई होगा तो उसको आपको नहीं बनाना पड़ेगा, वो बन बनाकर ही आएगा। वो बन बना करके ही आया होगा आपके लिए कि भैया वो उस तरह का, आपको क्या प्रोडक्ट, ये मतलब प्रोडक्ट निकालना है क्या, मैन्युफैक्चरिंग करनी है क्या आपको, वो काम भगवान का है।
आपको केवल इंसान को एक तरह की लाइट शो करनी होती है। एक आप वहां पर रह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इस तरह की चीजें देखी हैं जीवन में, पर आपकी यात्रा है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम बस स्टे कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। बट ये आपको गॉड समझा रहे हैं कि आप किसी भी इंसान के साथ चल सकते हैं या दूर से उसको ऐसे हाय हेलो करके बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, बट इससे ज्यादा कोई मनुष्य के लिए नहीं कर सकता। वो स्वयं ही अपना भाग्य विधाता होता है। भले उसका भाग्य परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशंस में हो ही जाता है, पर वो कभी कभी ही होता है। रोज रोज किसी का किस्मत नहीं बदल रहा है यहाँ पर, कभी कभी हो जाता है, विरले ही किसी किसी का, जो उतना कठोर तप करते हैं कि भगवान जी खुद प्रसन्न हो जाए। होते हैं कुछ लोग, आज भी इस दुनिया में है ऐसे लोग। अब आप ये मत कहो कि तुम बन के दिखाओ, अरे भैया होते हैं ना, ऐसा तो होता ही है, मान के चलो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम मानते हैं ऐसा कि इंसान का जो है प्रारब्ध भगवान जी बदल देते हैं, बहुत हद तक चेंज कर देते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। तो आपके लिए गाइडेंस है, कभी भी किसी भी इंसान के चैलेंज करने पर या कभी किसी इंसान को बोल दो कि भैया मेरे लिए ये करके दिखाओ, नहीं करना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत बहुत ज्यादा सोची समझी हुई होती है। या मदद भी कभी कभी आप ले लें और आप मदद कर दें, और ऐसे इंसान की मदद कर दें जिसके बारे में आपको ठीक से पता नहीं है, तो गर्दन ही रेत देगा वो आपका, और दूसरा भगवान जी तो और कूट देंगे तुमको कि तुम इतने डम निकले, इतने स्टूपिड निकले। तो अगर आपके अंदर कोई कमजोरी थी तो भगवान जी ने आपको ये शो कर दिया कि तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। कमजोरी ये थी कि आप कमजोर लोगों के सामने थोड़ा सा अपने आप को कमजोर बना लेते हैं कि चलो ठीक है, हम आपका हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि किसी भी चीज को प्राप्त करना है, वरदान पाना है, तो तप करना पड़ता है। आपके लिए कौन सा तप कर रहे हैं ये लोग? आपके लिए कौन सा तप किया गया है जो आप इतना पगला रही हैं? अगर आप फीमेल हो तो आप तो तप करते ही हैं। आपने तप किया होगा, किसी के लिए किया होगा, या फिर आपने अपने जीवन में तप किया होगा। जिसके लिए किया था, जिस कारण से, वो तो आपको प्राप्त है ही। रहा सवाल पुरुष प्राप्त करने के लिए, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, तो आप कर ही रहे होंगे या कर ही रहते हैं, हमेशा करते ही हैं। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ट्रैक चेंज करो, अपना प्लेलिस्ट का थोड़ा बदलो और ऐसे गाने सुनो जैसे गाने तुमको प्रिय है। ऐसा इंसान प्राप्त करो, ऐसा इंसान पाने का प्रयास करो जो भगवान ना हो और भगवान बनने की तैयारी में भी ना हो, भक्त भी ना हो, साधारण सा सिंपल एक आदमी हो जिसको नाचने आता हो, नचाने आता हो, लोगों को खुश करने आता हो और खुश रहता भी हो। इसको कहता है पुरुष। जो वहीं पर बोलता हो जहां बोलना आवश्यक है, वहीं लड़ता हो जहां पे लड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी वाइफ के लिए लड़ रहा हो या अपनी मम्मी के लिए लड़ रहा हो, लड़ेगा वहीं पर जहां पे लड़ना जरूरी है, बोलेगा वहीं पे जहां पे बोलना जरूरी है। और अगर दोनों के बीच में बोलना उचित नहीं है तो दोनों को बेवकूफ बना के डिस्ट्रैक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत चेंज द डायरेक्शन थोड़ा सा, लेकिन बोलना आना चाहिए हर व्यक्ति को, हर पुरुष को। बट आई रियली अप्रिशिएट, आपको पता है ऐसे लोग होते हैं घर में कि वाइफ लड़ रही है, दिन भर कच 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 किए हुई है और घर वाले एकदम बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पति एकदम चुप है। हस्बैंड अगर वाइफ का साथ दे दे तो बवाल मचेगा, और वाइफ के बिहाफ में ना बोले तो बवाल मचेगा। हस्बैंड चुप है, साइलेंट। आई नो समबडी, आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर दिस क्वालिटी। मच रहा है बवाल, अपना वो इंसान बिजी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि कितना पेशेंस है। भाई मेरी वाइफ होती तो भाई हम शायद बोल देते, या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में, कम से कम चुप रहो या शांति स्थापित रहे। जहां होते हो इफ आई वुड बी द हस्बैंड, ऑब्वियसली बात है कि हम स्टैंड तो जरूर लेते कि क्या बात हो गया, काहे हल्ला हो रहा है। कभी कभी हल्ला हो तो आदमी को थोड़ा चुप रहना चाहिए, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक क्वालिटी होती है कि वो इंसान बोल सकता है, बवाल मचा सकता है, पर वो नहीं बोलेगा। वो जानता है कि एक्चुअली यहाँ बोलना ठीक नहीं है। इसको कहते हैं संस्कारी पुरुष। और एक वो पुरुष होता है जो अपनी बात तुमको ऐसे बोलती, अभी बताते हैं, ये बहुत खराब होता है। तो जहां पे जो जरूरी है वहां पर तो वो करना ही है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं आप ऐसे इंसान ना बन जाए कि जहां पे आपकी पत्नी के बारे में कोई बकवास करके चला जाए, सबको पता है कि अरे इनकी वाइफ को तो कुछ भी बोल देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इनको। ये क्या बात हुआ फिर? एक मतलब एक इंसान के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकता है और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं।
कम से कम ऐसा बनो कि तुम्हारे स्पाउस के ऊपर या आपकी वाइफ के ऊपर कोई टिप्पणी करे तो एकदम चाकू तलवार एकदम आपका निकल जाए। सचमुच का नहीं निकल जाए, पर धार होनी चाहिए जबान में आपकी, कुछ तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए इंसान को। बिकॉज एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान, अहंकार। अब जान लीजिए भैया यही है अहंकारी, जहां तहां जाके लड़ेंगी, तो वहां पे आप यही मान लीजिए कि अब जो है सल्ले देके चलते हैं। और एक होता है कि मनुष्य स्वाभिमानी है, फिर उसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचेगी तो छोड़ेगी नहीं आपको, वहां पर तो आपको उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स, लड़कियों को भी तब करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है। तो अगर आप हस्बैंड चाहते हैं, वाइफ या जो भी आप चाह रहे हैं, वाइफ के लिए भी आपसे यही एडवाइस आ रहा है। सबके लिए एक बात नहीं है, हम गलती ये कर देते हैं ना कि हम एक डायरेक्शन में पढ़ देते हैं रीडिंग, और जिसके लिए होता है उसके लिए एकदम सटीक जाता है, पर जो बाकी लोग होते हैं, हैव टू जनरलाइज फॉर देम। तो ओवरऑल रीडिंग क्या बोल रही है, कोई चीज आप मांग रहे हैं, उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, पर क्या वो चीज, वो व्यक्ति उस स्थिति में है कि वो आपके जीवन में आ सके? क्योंकि ऊर्जा के हिसाब से देखा जाए, एनर्जी के लेवल से देखा जाए, तुम कुछ और हो, वो कुछ और है। ऐसी स्थिति में जो आप कर रहे हैं उस इंसान के लिए और वो कुछ और ही कर रहा है, तो कैसे मैच किया जाए भैया दो लोगों को? इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। तो ये आपको समझना है, और भगवान जी नहीं होने देंगे इस चीज को। तो आप बहुत कुछ किए किसी को पाने के लिए, वो नहीं मिला, जीवन में पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपको ये समझाया जा रहा है कि तुम कुछ और हो, वहां कुछ और हो रहा है। और ये एनर्जी जो है तुम्हारा, जो भी चल रहा है, यू हैव टू, जैसा तुमको पार्टनर चाहिए उसके हिसाब से तुम इमेजिन करो, उसके हिसाब से तप करो, व्रत करो, जो भी तुमको चाहिए जो करो। या फिर अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि प्रेम अगर आध्यात्मिक एक घटना है, तो फिर आपको कैसा पति चाहिए? बिकॉज मान लो कि तुम बोल दो कोई बात और वो ना कर पाए, फिर आपका पता नहीं क्या हो जाए। इट्स बेटर कि आप फिर समझ जाइए कि लाइफ कैसी है और लोग कैसे, फिर आपको कैसा स्पाउस चाहिए। फिर ऐसा इंसान होना चाहिए जो सीधा बात बोलता हो, सीधी बात करता हो, पर इतना समझदार होना चाहिए कि हैप्पीनेस इज द ओनली क्वालिटी। खुश रहना है, खुश रखना है, मस्ती मजाक से रहना है, छल कपट से दूर रहना है, फिर आप आराम से एडजस्ट कर जाएंगे। और अगर आपको वाइफ के बारे में आप सोच रहे हो और यू आर अ पर्सन जो बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का कोई पर्सन, जिनमें बेस्ट गुण होने चाहिए, इसमें सारा सब कुछ, सारा सदगुण, क्या पता कि आपका मन फिर बदल जाए, वो इंसान में सारा सदगुण आ जाए आपके हिसाब से, फिर आपको लगे कि नहीं उसमें ज्यादा सदगुण है। तो पहले अपने आप को ठीक से खंगाल लो, इतना जल्दी क्या है जीवन में, अभी अभी तो बचपना है आपका भी, तो अभी आप भी देख लो जिंदगी कैसा है, क्या है, और ऑप्शंस आएंगे, नदी में और मछलियां आएंगी, नई नई आती रहती है, रोज आपका ध्यान तो भटकता ही रहता है। सो देख लो, अब इतना कुछ जल्दी नहीं है, पर सामने वाले को अगर ऐसा होगा कि हमको जल्दी तो नहीं है, पर हमको इतना है कि हमारा जीवन में जो भी आए वो टिके, क्योंकि हमको टिकाऊ इंसान चाहिए। कभी कभी इंसान को लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होता है, उसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो इतना निष्ठावान हो कि जानता हो कि विवाह का अर्थ क्या होता है। ऐसा ना हो कि रोज रोज उसका बदल रहा है टेस्ट, फिर तो लाइफ हर समय रोज नई नई पार्टनर्स के पीछे जाएगा, फिर पूरा जिंदगी खराब, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग निभा रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहा है। मेच्योरिटी का भी लेवल मैच करना चाहिए कि आप जीवन में कर रहे हैं कुछ, तो सामने वाला भी मेच्योर ही होना चाहिए। आप अभी जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो भी बचपने में खेल रहा है। That's how it is. तो अभी टाइम है आपके लाइफ में, एंड गॉड का ये गाइडेंस हम लोग लेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान जी आपको, एकदम चित्त प्रसन्न करने वाला रीडिंग था प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। भगवान कह रहे हैं कि कुछ नहीं किसी के प्रेशर में चूज करना, तुम बताओ कि तुमको पति कैसा चाहिए, यही भगवान जी पूछना चाह रहे हैं। बताओ पति कैसा चाहिए तुमको, भगवान जी के सामने जाके एकदम खुलेआम होकर के बोल दो कि देखो देखो ऐसा ऐसा गुण होना चाहिए उसमें, ऐसा ऐसा